हेलो बच्चों, नमस्कार। गुड मॉर्निंग। क्या हाल चाल है सभी के? उम्मीद करता हूँ बहुत बढ़िया होंगे। तो चलिए भाई, क्लास की शुरुआत करते हैं। और डिस्काउंट चैप्टर हम लोगों का चल रहा है, क्लास नंबर 2 आज हम लोग करने वाले हैं। कल पहली क्लास थी, आप लोगों को बहुत मजा आया क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर आप पढ़ चुके हो और लगभग चीजें सारी की सारी वही हैं डिस्काउंट में। बस ये है कि प्रॉफिट एंड लॉस जब कैलकुलेट होता है तो कॉस्ट प्राइस पर कैलकुलेट होता है, डिस्काउंट कैलकुलेट होता है तो मार्क प्राइस पर कैलकुलेट होता है। जब बात प्रॉफिट एंड लॉस की करते हैं तो क्रय मूल्य 100% होता है, जब बात डिस्काउंट की करते हैं तो मार्क प्राइस 100% होता है ना। तो बहुत सारी चीजें आपकी सिमिलर है प्रॉफिट एंड लॉस और डिस्काउंट में। तो सक्सेसिव डिस्काउंट कल हम लोगों ने पढ़ा, 2 सक्सेसिव डिस्काउंट, 3 सक्सेसिव डिस्काउंट, रेशियो मेथड से, फॉर्मूला मेथड से। ठीक है, कई सारे सवाल भी किए हम लोगों ने उसके ऊपर। तो लास्ट सवाल जो मैंने आपको होमवर्क दिया था उसमें कुछ चीज ऐसी थी जो आपके लिए हो सकता है कि नहीं हो। तो पहले उस कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हैं और फिर हम अपने कल का जो हमारा होमवर्क क्वेश्चन है उसकी तरफ चलते हैं। तो चलिए भाई, क्या कॉन्सेप्ट है जरा। कभी कभी आप ना शॉपिंग मॉल, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स या कभी जो बड़ी बड़ी दुकानें होती हैं उन पर अगर आप जाते होगे तो आप एक ना बोर्ड लगा देखते होगे। क्या देखते होगे कि लगा लगा होता है, बाई 3 गेट 1 फ्री, है ना। ये देखते होंगे आप लोग कि बाई 3 गेट 1 फ्री, यानी कि 3 खरीदो और 1 फ्री में ले जाओ। 3 के तो आपको पैसे देने पड़ेंगे और 1 उसके अलावा आपको फ्री में मिलेगा। एक चीज आपने स्पेशल नोटिस करी होगी ऐसी जगह पे जहां लिखा होता है ना बाई 3 गेट 1 फ्री या बाई 2 गेट 1 फ्री या बाई 1 गेट 1 फ्री। वहां जो आप रेट देते हो ना, जो आप पैसा देते हो, वो मार्क प्राइस देते हो। कभी भी उस पर कोई डिस्काउंट नहीं मिलता है। जो उसका अंकित मूल्य होता है वही आपको पे करना होता है। आपने देखा होगा, आप कहीं जाओ और कोई जीन्स पर टैग लगा हुआ है कि बाई 1 गेट 1 फ्री, एक लो और एक और फ्री में ले जाओ। तो जो आप जीन्स लेते हो ना, जिसका पैसा देते हो, वो उसका मार्क प्राइस यानी कि आपको अंकित मूल्य पे करना होता है ना। तो यहां पर क्या है, बाई 3 गेट 1 फ्री। आपने पैसे कितनी चीजों के दिए? आपने दिए सर 3 के पैसे। एक उसने अलग से आपको दे दिया कि ये फ्री है इन 3 को खरीदने पर। तो ऐसे केस में आपको डिस्काउंट परसेंट जब भी निकालना होता है, डिस्काउंट परसेंट जब भी निकालना होता है, तो बच्चे हमें क्या है कि फ्री वाला आर्टिकल, फ्री वाली वस्तु या फ्री वाला आर्टिकल, फ्री वाला आर्टिकल अपॉन टोटल आर्टिकल इंटू 100, है ना। ये होता है डिस्काउंट परसेंट, यानी कि कितनी वस्तु आप फ्री में ले जा रहे हो बटे टोटल घर पे आप कितनी ले जा रहे हो। टोटल भाई 3 के तो पैसे दिए, एक जो फ्री में देगा छोड़ दोगे उसे? ये कह दोगे ना भाई हम नहीं ले रहे, इस एक को तुम रख लो, हमने तो 3 खरीदे हैं। ले लोगे तुम भाई। अगर वो 2 फ्री देगा वो भी ले लोगे, 4 देगा वो भी ले लोगे, चाहे वो घर में आपके किसी काम के ना हो। लेकिन फ्री है, घर जाके सोचेंगे किस काम आएगा, यहां से तो उठा लो, है ना। तो डिस्काउंट परसेंट जब भी निकालना होता है तो फ्री में कितनी वस्तु बटे टोटल और इंटू 100। तो इसका डिस्काउंट परसेंट निकालना है तो 1 बटे और टोटल कितना है 3 + 1। भाई टोटल घर पे आप कितनी चीजें ले जा रहे हो? 3 + 1 और इंटू 100, यानी कि 1/4 गुणा 100। और आप कहेंगे सर 25 बार कट गया और 25 एकम 25% का डिस्काउंट है। कितना भाई? 25% का डिस्काउंट है। चलो एक और सवाल आपको देता हूं मैं, उसका भी बताना मुझे। यहां मैंने बोला बाई 1 गेट 1 फ्री, गेट 1 फ्री। ये तो बड़ा आपको देखने को मिलता है, बाई 1 गेट 1 फ्री हर जगह ऑलमोस्ट लिखा होता है। ये तो बाई 1 गेट 1 फ्री, यानी कि एक का पैसा दो और एक ही फ्री में ले जाओ।
यानी कि पैसा आपने एक वस्तु का दिया, एक उसने अपनी तरफ से आपको दे दी। तो यहां अगर हमें डिस्काउंट परसेंट निकालना होगा तो फ्री में कितनी वस्तु ली है आपने? एक। टोटल कितनी है? एक और एक दो, और इंटू 100। ये हो जाएगा 2 से 50 बार कटेगा और 50 से कम 50%, यानी कि डिस्काउंट जो आपको मिला है दैट इज 50%। कोई प्रॉब्लम नहीं है, आराम से आपने कर लिया। ठीक है, तो चलिए इसका एक होमवर्क आपको मैंने दिया था जो कि एसएससी जीडी 2023 का आया हुआ सवाल था बच्चे। क्या इसका जवाब बनेगा? जल्दी से आप अब मुझे बता दो इस सवाल में। आराम से पढ़ेंगे सवाल को और फिर इसका जवाब देंगे। सवाल कहता है कि एक कंपनी विभिन्न प्रकार की छूट योजना प्रदान करती है। 10% और 20% के दो सक्सेसिव डिस्काउंट, एक खरीदो एक मुफ्त पाओ, 5 खरीदो और 3 मुफ्त पाओ, 5 खरीदो और 6 पाओ। हाँ, इसमें एक चीज और देखना है बच्चे, एक चीज अभी और देखना है इसमें। ठीक, याद आ गई मुझे। देखो, एक तो आपने ये देख लिया बाई 3 गेट 1 फ्री, बाई 3 गेट 1 फ्री। इसी में ही एक बार एक चीज और पूछी जा सकती है। जैसे यहां मैं कहूं कि बाई 3 गेट 4, है ना? बाई 3 और गेट 4 दुकानों पर यह भी लिखा होता है, बाई 3 गेट 4। आगे फ्री वर्ड यूज नहीं लिखा होगा, वहां लिखा होगा बाई 3 गेट 4, है ना? और ये चीज अक्सर आजकल दुकानदार लिखने लग गए हैं, वो फ्री वर्ड यूज नहीं करते हैं। क्यों? ग्राहक को देखने पर लगता है अच्छा 3 खरीदेंगे 4 फ्री में मिल जाएंगे। नहीं, उसका कहने का मतलब कुछ और है। उसका मतलब है 3 खरीदो और 4 घर ले जाओ टोटल। अगर वो ये वर्ड यूज कर देता यहां पर बाई 3 गेट 4 फ्री, इसका मतलब है 3 के पैसे दो और 4 अलग से आपको देगा फ्री में। लेकिन अगर उसने ये फ्री वाला वर्ड हटा दिया तो इसका मतलब है कि आप 3 खरीद रहे हो और टोटल वो आपको 4 दे रहा है। यानी कि यहां पर अगर मैं आपसे कहूं फ्री कितना आपको आर्टिकल मिला है, तो आप कहेंगे सर 4 में से 3 माइनस कर दो, यानी कि फ्री का आर्टिकल तो एक ही मिला, और अगर हमें यहां पर डिस्काउंट परसेंटेज निकालना होगा तो 1 और टोटल घर पे आप कितनी लेकर गए हैं? 4 और इंटू 100, ये हो जाएगा आपका 25%। कितना हो जाएगा? 25%। कोई दिक्कत नहीं है। ओके, तो अगर ये फ्री वर्ड नहीं यूज किया हुआ तो भी आप समझ जाएंगे कि सवाल आपसे कहना क्या चाह रहा है। चलो चलते हैं अपने सवालों की तरफ, जरा देखेंगे बच्चे इसे। सवाल कह रहा है कि 10% और 20% की दो सक्सेसिव डिस्काउंट। सबसे पहले पूछ रहा है कि किस योजना में छूट परसेंट न्यूनतम है, यानी कि मिनिमम डिस्काउंट किस में है? मिनिमम डिस्काउंट ये हमें देखना है। मिनिमम डिस्काउंट, तो बच्चे मिनिमम डिस्काउंट के लिए हमको अलग अलग निकालना पड़ेगा। 10 और 20% के सक्सेसिव डिस्काउंट का फॉर्मूला 2 बार का हम जानते हैं, a प्लस बी माइनस ए गुणा बी बटा 100। ये होता है सक्सेसिव डिस्काउंट का। तो 10% और 20% का क्या हो जाएगा? 10 प्लस 20 माइनस 10 गुणा 20 बटा 100। 2 जीरो से 2 जीरो गया, 20 और 10 30 माइनस 2 यानी कि 28%। डिस्काउंट तो पहले वाले से मिला, हमको मिनिमम वाला ढूंढना है, मिनिमम वाला। ठीक है भाई, दूसरे वाले पर गए, एक खरीदो एक मुफ्त ले जाओ, तो यहां पर डिस्काउंट कितना होगा? फ्री वाला आइटम ऊपर और टोटल नीचे हो जाएगा, 1 और 1 2, ये हो जाएगा 50% डिस्काउंट। फिर कह रहा है 5 खरीदो 3 मुफ्त ले जाओ, फ्री में ले जाओ 3, तो 3 आइटम हमको फ्री में मिला
और टोटल हम घर कितने लेकर आए, 3 और 5 8 और इंटू 100, तो ये हो जाएगा आपका 3/8 परसेंटेज में पढ़ा था 37.5%। भाई 3/8 तो 37.5% होता है। अब आता है लास्ट का कि 5 खरीदो और 6 पाओ, यानी कि इंग्लिश में बाय 5 गेट 6। यहां पर फ्री वर्ड यूज कहीं भी नहीं हो रहा है। इसका मतलब कि आप 5 खरीद रहे हो और घर लेकर जा रहे हो टोटल 6। इसका मतलब है कि फ्री का जो आइटम आपको यहां मिला है वो मिला है 1। तो डिस्काउंट परसेंटेज अगर हमें निकालना होगा तो 1 बटा और घर आप कितना लेकर जा रहे हो, 6 गुणा 100। 1/6 होता है आपका 16 सही 2/3%। ये तो परसेंटेज का सिस्टम है सारा। अब सवाल ने पूछा है मिनिमम डिस्काउंट किस में है। बच्चे सारे डिस्काउंट देखो, यहां 28%, यहां 50%, यहां 37.5%, यहां 16 सही 2/3%। सबसे कम है आपके फोर्थ में, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा सही जवाब होगा। आगे चले, यस डी बिल्कुल सही जवाब है आपका। एक और सवाल ऐसा ही देते हैं। चलो ये सवाल बताओ भाई जल्दी से। करिए इस सवाल को। बताओ बताओ बताओ। देखो उसने कहा एक शॉपिंग मार्ट एक वस्तु की बिक्री पर 4 अलग अलग छूट योजना प्रदान करता है। कौन सी छूट योजना ग्राहक को अधिकतम छूट प्रदान करेगी, ग्राहक के लिए बेस्ट होगी। वो सवाल कर रहा है कौन सा जो डिस्काउंट है वो ग्राहक के लिए बेस्ट होगा, कस्टमर के लिए बेस्ट होगा, ये हमें देखना है। देखो कस्टमर यानी कि ग्राहक के लिए बेस्ट कौन सा होता है, जो डिस्काउंट ज्यादा से ज्यादा होगा। भाई ग्राहक तो यही चाहता है कि मुझे तो चीज फ्री में मिल जाए, सामने वाली फ्री में मिल जाए। सेंस होता है 100% डिस्काउंट मिल जाए। मतलब ग्राहक के दिमाग में यही रहता है कि दुकानदार के आंख नाक कान से जब तक मैं खून ना आवा दूं तब तक बार्गेनिंग करता रहूं और डिस्काउंट को बढ़ाता रहूं। यानी कि ग्राहक चाहता है मैक्सिमम डिस्काउंट। तो आपको बताना है इन चारों में मैक्सिमम डिस्काउंट कौन सा होगा जो ग्राहक के लिए बेस्ट होगा। सवाल ने आपसे वही पूछा है। तो कह रहा 30% की अकेली छूट, ठीक है, ये तो 30% हो गया। कह रहा 15% के 2 सक्सेसिव डिस्काउंट, तो यहां पर आपका फॉर्मूला लगेगा 15 + 15 - 15 × 15/100। भाई 15% के 2 सक्सेसिव यानी कि 15% 2 बार लगेगा, तो ये हो जाएगा 15 और 15 30 - 15 × 15 होता है 225/100, तो ये हो जाएगा 30 - 2.25। 30 में से 2.25 जाएगा तो 27.75%। ये आ गया सेकंड वाले से। हमें बताना है मैक्सिमम डिस्काउंट कहां बनेगा। कह रहा 2 खरीदो और 1 फ्री में ले जाओ, तो फ्री का आइटम कितना मिला, 1। टोटल घर कितना लेकर आए हैं, 1 और 2 3। भाई 2 के तो हमने खरीद की है, 2 के तो पैसे दिए, 1 उसने अलग से रख के दे दिया। तो घर में कितनी वस्तु लेकर आया, 2 और 1 3 और गुणा 100। 1/3 परसेंटेज में आप सीख चुके हैं, 33 सही 1/3% होता है। चौथा कह रहा है 5 खरीदो 3 मुफ्त ले जाओ, तो यहां डिस्काउंट परसेंट कितना होगा, फ्री का आइटम 3 है और टोटल मैं घर कितना लाया हूं, 5 और 3 8 और गुणा 100। 3/8 गुणा 100 होता है 37.5%। अब आप बता दो कि यहां पर ग्राहक के लिए बेस्ट कौन सा है। आप कहेंगे सर 1 2 3 4, चौथा बेस्ट है क्योंकि वही सबसे ज्यादा डिस्काउंट है। तो चौथा किस में है, ऑप्शन नंबर ए में नहीं है, ऑप्शन नंबर सी में नहीं है, ऑप्शन नंबर डी में नहीं है, ऑप्शन नंबर बी में है और वही मेरा सही जवाब हो जाएगा।
देखा, ऑप्शन भी आपको कैसे घुमा सकता है। ये 3 ऑप्शन में A1, C2, D3 और B4, हमारा आंसर था ऑप्शन नंबर 4। सॉरी, ये जो 4 हमें दिया हुआ है, चौथा जो स्कीम है वो सबसे ज्यादा डिस्काउंट दे रही है, और चौथी स्कीम हमारे ऑप्शन नंबर 2 में, बी में रखी हुई है, 37.5%। एक और सवाल दूं, एसएससी जीडी 2023 का आया हुआ सवाल है, पढ़ो और जल्दी से आप मुझे इसका जवाब दे दो, क्या होगा बताइए। सवाल है कि स्टोर अपनी वस्तुएं बेचने के लिए निम्नलिखित 3 योजनाओं की घोषणा करता है, इनमें से कौन सी क्रेता को अधिकतम छूट प्रदान करेगी? कस्टमर को, बायर को, मैक्सिमम डिस्काउंट टू द बायर। बताओ। आप कहेंगे 20 और 24 की 2 सक्सेसिव डिस्काउंट, 5 खरीदो 3 मुफ्त ले जाओ, 13 खरीदो 7 मुफ्त ले जाओ। तो आप कहेंगे सर यहां तो आपका a प्लस बी माइनस ए गुणा बी वाला लग जाएगा, 20 प्लस 24 माइनस 20 गुणा 24 बटे 100। तो 24 और 20 होता है 44, माइनस ये जाएगा आपका कितना, 20 से चला जाएगा 20 पंजे 100, और 24 बटे 5 कितना होता है, 5 चौके 20, 5 अट्ठू 40, ये हो जाएगा आपका 39.2%। ये डिस्काउंट तो हमको यहां मिल गया 39.2। आगे कह रहा है कि 5 खरीदो और 3 फ्री में ले जाओ, तो फ्री का आइटम कितना है 3, और टोटल घर पे कितना लेकर गए हैं हम, 5 और 3 8, 3 बटे 8 गुणा 100, 3 बटे 8 होता है बच्चे 37.5%। 3 बटे 8 जहां भी दिखे। कह रहा 13 खरीदो 7 मुफ्त में ले जाओ, तो फ्री में कितना लेकर गए हैं 7, टोटल कितना है 13 और 7 20 और गुणा 100, तो ये हो जाएगा 7 पंजू 35 और सॉरी 20 पंजे 100, 7 पंजे 35, ये हो जाएगा 35%। ओके। सी से हमें बताना है कि कौन सा जो डिस्काउंट है वो बायर, खरीदने वाले के लिए बेस्ट होगा। भाई बायर तो चाहता है मुझे मैक्सिमम डिस्काउंट मिले, और मैक्सिमम डिस्काउंट कहां मिला, 39.2, 37.5% और 35%। भाई साहब सबसे ज्यादा डिस्काउंट तो अभी भी यही है जो ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है मुझे, और ए कहां पर है, ये रहा बी के पास। एग्जामिनर ऐसे भी आपको घुमा सकता है, आप कहेंगे ए और ए को तुरंत लगा देंगे। ये देखो हमारा जो स्कीम है, ये तो स्कीम है एबीसी, और ये ऑप्शन है ABCD। हमारी जो स्कीम सबसे ज्यादा डिस्काउंट दे रही है वो है स्कीम नंबर ए, और स्कीम नंबर 1 कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर ए में तो स्कीम नंबर सी रखी हुई है, ये तो मेरा आंसर नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी में रखी हुई है हमारी स्कीम नंबर ए, जो हमारा सबसे ज्यादा डिस्काउंट देती है, और यही मेरा सही जवाब होगा। चलो एक लास्ट क्वेश्चन ऐसा, फिर मैं टाइप चेंज कर रहा हूं। चलिए बच्चे करेंगे सवाल को जरा। सवाल कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग विल गिव मैक्सिमम डिस्काउंट ऑन 7500। 7500 पर निम्नलिखित में से किसने सबसे अधिकतम छूट मिलेगी। 7500 का हालांकि यहां कोई मतलब बनता नहीं है, वो कह रहा है कि 7500 पर निम्नलिखित में से किसे सबसे अधिक डिस्काउंट मिलेगा। 3 हमारी स्कीम है, 5 और 5% के 2 सक्सेसिव डिस्काउंट, 10% का एकल छूट, 8 और 2% के क्रमिक बट्टे। तो 7500 का मतलब नहीं है, हमें इन 3 स्कीम में से ही बताना है कि कौन सी स्कीम सबसे ज्यादा डिस्काउंट देगी। कितना देगी वो थोड़ी पूछा है, अगर ये पूछता कि कितना डिस्काउंट ज्यादा होगा, वो फिर 7500 का उतना परसेंट निकालना पड़ता। यहां तो उसने पूछा है कि कौन सी स्कीम सबसे ज्यादा डिस्काउंट देगी, निकालो और आंसर बताओ। 7500 का कोई मतलब नहीं है यहां पर।
चलिए भाई, एक बार मुझे थम्स अप करके वो लोग बताओ जो बस क्लास ही देखते हैं, सुबह 8 से 9 क्लास देखते हैं और फिर क्लास अगले दिन 8 से 9 देखते हैं, इस बीच में ना तो कोई वर्कशीट ना कोई रिवीजन कर पाते हैं। ऐसे कितने बच्चे हैं हमारी क्लास में, बताओ। स्पेशली मैथ्स में, बाकी सब्जेक्ट का मैं नहीं पूछ रहा हूं, स्पेशली मैथ्स में जो केवल क्लास देखते हैं, ना तो वर्कशीट करते हैं ना क्लास। सच जेन्युइन सच सच बताना, क्योंकि यहां मैं आपको कोई पर्सनली डांटने तो आ नहीं रहा हूं, ना मैं आपको देख पा रहा हूं, तो जेन्युइनली बताओ। हैं कुछ बच्चे तो हैं, कुछ तो दिखे मुझे, 150 बच्चे तो कम से कम हैं। ठीक है, समझ गया मैं। हाँ, ऐसा भी हो सकता है, देखो अगर मैं पॉजिटिव सोचूं तो ऐसा भी हो सकता है कि आप लोगों को टाइम नहीं मिल पा रहा हो, है ना, कि आपका शेड्यूल इतना बिजी है, सर पूरे दिन सारी क्लासेस करनी होती हैं, 7 से 8 घंटे क्लास हो जाती हैं, तो रिवीजन का टाइम नहीं मिल पाता है, यही रीज़न है ना। लेकिन बच्चे मैथ्स में तो निकाल लो यार 1 घंटा अलग से, थोड़ा एक्स्ट्रा एफर्ट लगा लो। बाकी सब्जेक्ट्स में अगर आप रिवीजन नहीं भी कर पा रहे हो कोई दिक्कत नहीं है, क्लास में बहुत सारी चीज़ें आप सीख जाओगे, दिमाग में सेट हो जाएंगी। लेकिन मैथ्स ऐसा है, अगर आप उसको रिवाइज नहीं करोगे ना, अभी शुरुआत है, आप अगर उसे रिवाइज नहीं करोगे तो वो आपका जो 1 घंटा भी आप रेगुलर दे रहे हो ना, वो नाम मात्र का 1 घंटा रहेगा बस। कोई 1% भी बेनिफिट उससे नहीं मिलेगा बच्चे आपको। तो मैं मानता हूं कि आपका पूरा बहुत बिजी शेड्यूल है, 7 से 8 घंटे क्लास है, आप नहीं कर पाते हो रिवीजन या नहीं कर पाते होगे रिवीजन। लेकिन ये जो मैं क्लास में आपको चीज़ें करा रहा हूं और वर्कशीट जो मैं दे रहा हूं, इसके लिए 1 घंटा तो कम से कम अलग से निकाल लो, चाहे सोने से पहले अपनी सोने के समय में कटौती कर लो 1 घंटे की, लेकिन इसके लिए तो जरूर निकाल लो। क्लास मत देखो, क्लास तो आपने लाइव देख ली, जो हैंड रिटन नोट्स आपको प्रोवाइड करा रहे हैं, एक बार बैठ के रफ कॉपी में उनको रिवाइज कर लो। एक वर्कशीट के 10 क्वेश्चन के लिए 15-20 मिनट लगते हैं बस, 1 घंटा भी नहीं लगेगा आपको। और फिर आप अपने अंदर चेंज देखना, अगली क्लास में जब आप आओगे ना तो बहुत सारी चीजें आपके दिमाग में पहले से ही क्लियर होंगी। नहीं तो हम अगली क्लास में आते हमको लगता है सर ये a+b-a गुणा b/100 कहाँ से आ गया, तो बहुत सारी चीजें फिर हमारे दिमाग में ना वो धुंधली हो जाती हैं। वो कह रहा है कि 5% और 5% की 2 सक्सेसिव डिस्काउंट। बच्चे यहां अगर मैं पहली स्कीम में देखता हूं तो a+b -a×b/100, 5×5/100, तो ये हो जाएगा 5 और 5 10 माइनस 5 पूरे 25/100, ये हो जाएगा आपका 10 माइनस 0.25%, यानी कि 9.75%। 9.75%। मेरी क्लासेस चलती थी ना, जब मैं तैयारी कर रहा था, देखो मैं झूठ नहीं बोलूंगा क्योंकि झूठ बोलने से मुझे कुछ मिलेगा नहीं। जब मैं आपके बिजी शेड्यूल की रेस्पेक्ट करता हूँ, आप लोगों की मैं हिम्मत मानता हूँ। जब मेरी खुद की क्लासेस चल रही थी ना, मेरा टाइम था पूरी क्लासेस का 10.5 घंटे। जी हाँ, उस टाइम ऑनलाइन नहीं था, ये बात है 2017 की। हाँ, ऑनलाइन शुरू हुआ था 2019 से। 2017 में मैंने तैयारी शुरू की थी अपनी CGL की, तो ऑनलाइन नहीं था उस टाइम पे, ऑफलाइन ही था। 10.5 घंटे का शेड्यूल था मेरा क्लासेस का। 10.5 घंटे के बाद भी मैं 2 से 3 घंटे अपनी सेल्फ स्टडी के लिए निकालता था जबरदस्ती अपने नींद में से, क्योंकि मुझे पता था कि अगर मैं 10.5 घंटे अपनी क्लासेस को दे रहा हूं और मैं अगर इनका रिवीजन नहीं करूंगा तो ये बेकार है मेरे 10.5 घंटे, कोई फायदा नहीं। मैं कितना ही पशुओं की तरह भाग लूं पूरे दिन, कोई इफेक्टिव कुछ नहीं है। आपने वो देखा है, चलो छोड़ो एग्जाम्पल, फिर आप गलत समझ जाओगे। आते हैं सेकंड आपके ऑप्शन पे। सेकंड ऑप्शन क्या है? 10% की एकल छूट। ये तो एकल छूट है तो इसको 10% ही रहने दो। तीसरे ऑप्शन पे आते हैं 8% और 2% के सक्सेसिव डिस्काउंट। आप कहेंगे कि सर a+b -a×b/100, तो हो जाएगा 10 माइनस 16/100, ये हो जाएगा आपका 10 माइनस 0.16, यानी कि 9.85
9.84 आपका डिस्काउंट। अब आप देखो कि हमें बताना है कि मैक्सिमम डिस्काउंट किससे मिलेगा। मैक्सिमम डिस्काउंट भाई यहां 9.75 है, यहां 10 है, यहां 9.84 है। आप देख रहे हो कि मैक्सिमम डिस्काउंट 10%, यानी कि हमें स्कीम नंबर 2 से मिलेगा, और स्कीम नंबर 2 तो हमारी ऑप्शन नंबर सी के पास है। बता दूं? चलो बताता हूं क्या है बच्चे। एग्जाम्पल देखो, मैं आपको बताता हूं, अपने ऊपर मत लेना, एक मतलब जनरल एग्जाम्पल देखना। आपने वो देखा है जो खच्चर होता है जिस पर मिट्टी को ढोया जाता है, पूरे दिन भागता है, सुबह स्टार्ट हो गया 9 बजे, पूरे दिन मेहनत करता है, पूरे दिन मिट्टी को ढोता है, शाम को उसे क्या मिलता है? शाम को मिलता है उसे 20 डंडे और एक साइड फेंक दिया जाता है। यही होता है ना उसके साथ। घोड़ा क्या करता है? घोड़ा 5 मिनट की जो दौड़ है ना, उसको पूरी स्पीड से मारता है, पूरी जान लगा के मारता है, और पूरे दिन उसको रेस्पेक्ट मिलती है, उसका मालिक पूरे दिन उसको सहलाता है, उसको चने खिलाता है ना। तो आपको वही करना है। आपको पढ़ाई ऐसी करनी है कि जिसका कुछ रिजल्ट आए। जिसका पढ़ाई का कोई रिजल्ट ही नहीं है, उसका करने से कोई महत्व बनेगा नहीं, है ना। अभी आपकी शुरुआत है, तो स्मार्ट स्टडी करना शुरू कर दो। आप पूरे दिन लगे रहो, अगर उसका रिवीजन नहीं करोगे तो क्या होगा? कुछ इफेक्ट नहीं होगा, कुछ फायदा नहीं होगा। वही खच्चर वाला एग्जाम्पल। घोड़ा बनोगे, इफेक्टिव स्टडी करोगे, रेस्पेक्ट मिलेगी, पढ़ाई का मतलब भी मिलेगा, और अगली क्लास में जब आप नेक्स्ट डे जाओगे तो आपको एक एनर्जी भी मिलेगी। ओके, चलिए आते हैं अगले टाइप नंबर 2 की तरफ। और टाइप नंबर 2 का पहला सवाल ये रहा। मैंने कहा ना, डिस्काउंट एक ऐसा चैप्टर है जो बहुत सारे क्वेश्चंस पिछले 3 साल में आपके एसएससी जीडी में पूछे गए हैं। आपने जॉब क्यों छोड़ी? कहां छोड़ी है? कर रहा हूं भाई जॉब। सवाल कह रहा है कि 45% की छूट के बाद एक साइकिल को 5060 में बेचा जाता है, तो साइकिल का अंकित मूल्य। देखो, आप इसे रेशियो मेथड से करो। आप मुझे बताओ, 45% की डिस्काउंट अगर किसी वस्तु पर दी गई, रेशियो मेथड से भी कर सकते हो, दूसरे से भी कर सकते हो। सबसे पहले आप मुझे यह बताओ कि अगर किसी भी चीज पर 45% का डिस्काउंट दिया जाए तो उसे बेचा कितने परसेंट में जाएगा? भाई जैसे हम प्रॉफिट और लॉस पढ़ रहे थे कि अगर किसी वस्तु पर 10% का प्रॉफिट यानी कि 100% से ऊपर, किसी वस्तु पर 10% का लॉस 100% से नीचे। डिस्काउंट के केस में याद रखना, अगर उसने बोल दिया कि 10% का डिस्काउंट हमेशा 100% से नीचे होगा, हमेशा। और 100% क्या है? 100% है आपका अंकित मूल्य, है ना। अगर उसने कहा 45% डिस्काउंट, तो बेचा कितने में गया होगा? 100 में से 45 आप घटा दो, आप कहेंगे सर 55% में बेचा गया है, और जिसकी वैल्यू आपको 5060 दे रखी है। बच्चे 1% बराबर कितना होगा? 5060 बटे 55। तो 11 पंजे 55, 11 चौक 44, 11 छिक्के 66, 0 5 से जाएगा, 5 नाम 45, 5 दूनी 10, 1% 92, और हमें तो 100% चाहिए। 100% क्या होता है बच्चे? अंकित मूल्य। क्या होता है? अंकित मूल्य। वही हमको पूछा गया है। तो ये हो गया 92 गुणा 100, यानी कि 9200 अंकित मूल्य हो जाएगा। आप अगर चाहो तो इसे रेशियो मेथड से भी कर सकते हो। कैसे? आपने देखना है 45% का जो फ्रैक्शन भिन्न होता है वो होता है 45 बटा 100। 5 से जाएंगे तो 5 नाम 45, और 5 से जाएंगे, 5 से जाएगा 20 बार। यानी कि किसी भी वस्तु का अगर अंकित मूल्य 20 है तो उसे बेचा कितने में गया है? सर 9 रुपए का डिस्काउंट दे दिया। किसी भी वस्तु का अगर मार्क प्राइस 20 है तो उस पर 9 रुपए का डिस्काउंट देकर बेचा कितने में गया है? सर 11 में बेचा गया है।
ये रेशियो मेथड है। आपसे कह रहा है कि भाई साहब उसे तो 5060 में बेचा गया, मतलब मैं कह सकता हूं 11 यूनिट का मान है 5060, तो 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा 5060 बटे 11, यानी कि 11 चौके 44, 11 छिक्के 66 और 0। हमें तो 20 यूनिट का मान बताना है, तो 20 गुणा 460। देखो ये 2 जीरो जो है लास्ट में ऐसे ही लिख दो, और 46 की 2 में गुणा करेंगे तो 92, हमें मिल गया 9200, ऑप्शन नंबर ए। तो रेशियो मेथड से भी आप कर सकते हो। ठीक है, आपने इस परसेंटेज को फ्रैक्शन में बदला, 9/20 आ गया, यानी कि 20 रुपया अगर अंकित मूल्य होगा तो उस पर 9 रुपए का डिस्काउंट छूट दी गई होगी, तो 11 रुपए, 20 में से 9 रुपए हटा दो, 11 में उसे बेचा गया होगा। 11 का मान 5060, 1 का मान हो गया 460, तो 20 का मान हो गया 460 गुणा 20 यानी कि 9200। चले आगे, आप किसी भी मेथड से कर सकते हो, मेथड नंबर 1, मेथड नंबर 2। चलिए बच्चे ये सवाल करिए जरा, ये भी आपका 2024 का पूछा गया सवाल है। 2024 में तो भर भर के क्वेश्चन पूछे हैं इस टाइप से, ये जो टाइप मैंने करा रहा हूं इस टाइप से। ये देखिए जरा, कह रहा रजत द्वारा एक शर्ट पर 20% और 30% के 2 सक्सेसिव डिस्काउंट दी जाती है। यदि शर्ट का अंकित मूल्य 800 रुपए है तो छूट कितनी दी गई होगी? यह भी आपका 2024 का पूछा गया सवाल है। चलो देखो, 2 डिस्काउंट दिए गए हैं सक्सेसिव, 20% और 30%। आप सक्सेसिव है ना, आप इनका इफेक्टिव रेट निकाल सकते हो, प्रभावी दर क्या होगी डिस्काउंट की। तो इफेक्टिव रेट निकालकर भी आप कर सकते हो कि भैया a प्लस बी 20 प्लस 30 माइनस a गुणा बी 20 गुणा 30 बटा 100। 2 जीरो से 2 जीरो हटा दो, यह जाएगा 30 और 20 50 माइनस 6 यानी कि 44। तो 20 और 30% का जो सक्सेसिव डिस्काउंट होगा वो 44% होगा। सवाल ने कहा कि अगर शर्ट का अंकित मूल्य 800 रुपए है तो डिस्काउंट यानी कि छूट कितने रुपए की दी गई है। ये नहीं पूछा कितने में बेचा गया है ना, ये पूछा गया है कि अगर अंकित मूल्य 800 है तो डिस्काउंट रुपए में कितना है। आप कहेंगे सर 800 रुपए का डिस्काउंट है और यहां तो 44% आ गया, तो इसका 44% निकाल दो, हो गया सवाल। ये हो गया आपका 8 चौके 32 हासिल का 3, 8 चौके 32, 32 और 3 35, यानी कि 352 रुपए का डिस्काउंट है। यही हमारा जवाब हो जाएगा, डिस्काउंट हो जाएगा। ठीक है, रेशियो मेथड से भी आप इसे उड़ा सकते हो। रेशियो मेथड से मैं और बता देता हूं आपको कैसे इसे कर सकते हो बच्चे। आपके पास 2 परसेंटेज है, एक 20% और दूसरा 30%। 20% का फ्रैक्शन होता है 1/5 और 30% का फ्रैक्शन होता है बच्चे 3/10। भाई 30/100 यानी कि 3/10 है ना। तो यहां अगर पहला डिस्काउंट 1/5 का है तो 5 की चीज को 1 रुपए का डिस्काउंट 4 में बेचा गया होगा। अंकित मूल्य और सेलिंग प्राइस, मार्क प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशियो हम लिखेंगे। 5 की चीज को कितने में बेचा गया होगा? 4 में। यहां 10 रुपए की चीज को 3 रुपए का डिस्काउंट, तो 10 में से 3 घटा दो 7 में, गुणा करेंगे 50, गुणा करेंगे 28, यानी कि अगर अंकित मूल्य 50 है तो विक्रय मूल्य कितना है? 28। अब उसने कहा अंकित मूल्य तो 800 है, यानी कि 50 यूनिट की वैल्यू है 800। 1 यूनिट का मान कितना होगा? 800 बटे 50। तो 0 से 0 गया, 5 से जाएगा 16 बार, 1 यूनिट का मान 16, तो 28 का मान कितना होगा बच्चा? 28 गुणा 16, 16 अट्ठे 128, 16 दूनी 32 और 12। हाँ नहीं, हमें तो सेलिंग प्राइस थोड़ी बताना है, हमें तो डिस्काउंट बताना है। तो डिस्काउंट इनका डिफरेंस होगा भाई, इनका डिफरेंस डिस्काउंट कितना हो जाएगा? 22 का।
तो 1 यूनिट का मान 16, तो 22 का मान कितना होगा? 22 गुणा 16। 16 दूनी 32, हासिल का 3, 16 दूनी 32 और 3 35, यानी कि डिस्काउंट हो जाएगा 352 का। भाई अंकित मूल्य और विक्रय मूल्य का डिफरेंस ही जो है वही आपका डिस्काउंट है। चलो ये सवाल करिए जरा, ये भी आपका 2024 जीडी का पूछा गया सवाल है। एमआरपी सर क्या होता है? अंकित मूल्य होता है, मैक्सिमम रिटेल प्राइस। देखो कह रहा है कि दुकानदार अंकित मूल्य पर 22.5% की छूट देने के बाद एक कुर्सी को 2325 रुपए में बेचता है, तो दी जाने वाली छूट कितनी है? ये डेसिमल का थोड़ा सा परसेंटेज आ गया, आपके एग्जाम में आया है। चलो सबसे पहले तो 22.5% का फ्रैक्शन में बदलो। 22.5%, भाई यहां अगर मैं परसेंटेज हटाता हूं तो क्या हो जाएगा? बटा 100, और ये पॉइंट हटके 1 जीरो और आ जाएगी, तो होगा 25 निम्मा 225 और 25 चौके 100, यानी कि इसका हमें फ्रैक्शन मिल गया 9/40। 9/40। उसने कहा 22.5% का छूट दिया और इतने रुपए में बेचा। तो आप जरा मुझे बताओ, किसी भी वस्तु का अगर अंकित मूल्य मार्क प्राइस 40 है तो 9 रुपए का डिस्काउंट देके सेलिंग प्राइस कितना होगा? 40 में से 9 घटा दो, का मान होगा 2325। तो 1 यूनिट का मान कितना होगा? 2325 बटे 31। 3 सत्ते 21, 3 अट्ठे 24, ज्यादा हो जाएगा 3 सत्ते 21, 210। आगे बचा कितना है आपका? 22,225। 3 सत्ते 21, 2325 नहीं, 3 सत्ते 21, 227 हो जाएगा ना, 217 हो जाएगा। 13 2 15, 31 पंजे 155। 1 यूनिट का मान आएगा 75, तो 40 यूनिट का मान क्या होगा? अच्छा डिस्काउंट पूछा है कि दी जाने वाली छूट, डिस्काउंट तो इनका डिफरेंस होगा और वही डिफरेंस डिस्काउंट होगा। 40 में से 31 घटा दो 9, तो 9 यूनिट का मान कितना होगा? 9 गुणा 75, तो 9 पंजे 45, 9 सत्ते 63 और 4 67, यानी कि 675 रुपए का डिस्काउंट है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब। $675 का डिस्काउंट। चलिए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं बच्चे। बहुत सारे सवाल हैं, ये जो टाइप में करा रहा हूं ना कि इतना % डिस्काउंट, इतना अंकित मूल्य, ये और वो टाइप का 2024 में कई सारे सवाल पूछे गए हैं जो मैं अभी आपको फिलहाल करा रहा हूं और मैं लिखवा कर भी लाया हूं नीचे। सवाल करा, एक डाइनिंग टेबल का अंकित मूल्य 1500 रुपए है, जिसे एक थोक विक्रेता द्वारा 18% और 15% की क्रमिक छूट पर एक खुदरा विक्रेता को बेचा गया। यानी कि होलसेलर ने रिटेलर को बेचा है। होलसेलर क्या होता है? थोक विक्रेता क्या होता है? जो प्रोडक्ट को बल्क में बेचता है ना। कहीं देखो, आप जहां के भी आप निवासी हो, आपके आसपास 150 किलोमीटर पर एक ऐसी मार्केट जरूर होगी जहां से आपके छोटी छोटी दुकान वाले लोग ना और कपड़े लेकर आते हैं बल्क में। जहां अगर आप जाओगे तो एक शर्ट या एक जींस वो लोग नहीं देंगे, वो बल्क में देंगे। 5 पीस 10 पीस आप ले जाओ और सस्ते देते हैं, है ना। अच्छी क्वालिटी के होते हैं और वो सस्ते देते हैं, क्योंकि वो थोक विक्रेता है। वो वस्तु को एक सिंगल पीस में नहीं देते होंगे, है ना। आप दिल्ली में आओ, दिल्ली में बहुत मार्केट है ऐसी, और अगर आप बाहर से भी होंगे तो ऐसी मार्केट आपको मिल जाएंगी। तो उनको कहते हैं हम होलसेलर, यानी कि थोक विक्रेता। और रिटेलर क्या होता है? जो उन थोक विक्रेता से लेकर जाता है।
मान लो उसे जीन्स लेनी है रिटेलर को, तो वो 5 जीन्स एक जैसी देगा, 28 कमर, 30 कमर, 32 कमर, 34 कमर और 36 कमर, एक साथ देगा 5 जीन्स, पूरा पैक होता है वो। तो वो रिटेलर उससे लेता है और बाकी सिंगल पीस करके अपनी दुकान पे बेच देता है ग्राहक को, उसको कहते हैं रिटेलर। होलसेलर जो चिल्लर में माल को नहीं बेचता है ना, उसको कहते हैं होलसेलर। ये बड़ा कंफ्यूजन होता है बच्चों में, अभी पूछते हैं मुझसे, सर होलसेलर थोक विक्रेता किसे कहते हैं, मैंने दोनों को बता दिया। तो डाइनिंग टेबल का अंकित मूल्य 1500 है। एक थोक विक्रेता द्वारा 18% और 15% के सक्सेसिव डिस्काउंट के बाद एक खुदरा विक्रेता को बेचा गया। खुदरा विक्रेता के लिए डाइनिंग टेबल का क्रय मूल्य क्या होगा, यानी कि खुदरा विक्रेता ने उसे कितने रुपए में खरीदा होगा 2 डिस्काउंट के बाद। आप इसे रेशियो मेथड से कर लो, आप इसे इसका इफेक्टिव रेट निकाल लो कि भाई हमारे पास 18% और 15% है, तो इसका इफेक्टिव रेट कितना होगा, 18 प्लस 15, 18 प्लस 15 माइनस 18 गुणा 15 बटे 100, तो हो जाएगा 33 माइनस 18 पंजे 90, 18 कम 18 और 9 27, 270 बटा 100, जीरो से जीरो गया तो ये हो जाएगा 33 माइनस 2.7, ये हो जाएगा 30.3%। भैया हमें जो डिस्काउंट मिल गया ना, वो मिल गया 30.3% का, 30.3% का डिस्काउंट। आपसे कह रहा है कि अंकित मूल्य है उसका 1500 रुपए, तो जो खुदरा विक्रेता जो रिटेलर है वो उसे कितने रुपए में खरीद कर लाया होगा। भाई साहब रिटेलर को तो इतने परसेंट का डिस्काउंट मिला, तो आप 1500 का इतना परसेंट निकाल लो और 1500 में से घटा दो, जो रुपया आएगा उतने में ये खरीद कर लाया है ना। तो आप कहेंगे कि सर डिस्काउंट को अगर मुझे निकालना है तो 1500 का 30.3% मैं निकाल सकता हूं बटा 100, ये पॉइंट हटेगा, एक जीरो और आ जाएगी। भाई 2 जीरो से 2 जीरो उड़ा दो, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 3 की गुणा करेंगे 3 तिया 9, जीरो 3 तिया 9 और बटे 2, तो डिस्काउंट कितने का आ गया, 2 चौके 8, 1 2 पंजे 10, 2 चौके 8, 2 पंजे 10, यानी कि 454.5 रुपए का तो डिस्काउंट है, डिस्काउंट है। उसने कहा कि उसको खुदरा विक्रेता खरीद कर कितने में लाया, तो खुदरा विक्रेता का कॉस्ट प्राइस, खुदरा विक्रेता का सीपी कितने में खरीद कर लाया होगा, 1500 में से ये डिस्काउंट हटा दो, 454.5, आपका जवाब आ जाएगा, है ना भाई। कितना आएगा जरा बता दो, पूरा 455 ही हटा दो, इसमें से 1000 के समथिंग जाएगा, ये 1045, 1045.5, ऑप्शन नंबर सी। ऐसे डेसिमल वाले क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं, आप इसे रेशियो मेथड से भी कर सकते हो, आप कुछ भी कर सकते हो, आप महान हो। चलो मैं आपको एक और मेथड से बता, रेशियो से आप खुद कर लेना। एक और मेथड मैंने आपको कल बताया था कि अगर हमारा जो अंकित मूल्य है, अगर हमारा अंकित मूल्य 1500 रुपए है, बच्चे पहला डिस्काउंट अगर 18% का है, पहला डिस्काउंट अगर 18% का है तो कितने परसेंट में बेचा गया होगा, सर 100 में से घटा दो, सर 82% में बेचा गया होगा, तो गुणा 82 बटा 100। दूसरा डिस्काउंट अगर 15% का है तो इसे बेचा कितने में गया होगा, आप कहेंगे सर इसे बेचा गया होगा 100 में से 15 घटा दो, 85% में बेचा गया होगा। यही होगा सेलिंग प्राइस होलसेलर के लिए, और होलसेलर ने जितने में बेचा, भैया खुदरा ने उतने में खरीदा होगा रिटेलर ने, तो ये जो आएगा वो रिटेलर का क्रय मूल्य हो जाएगा। इसे भी सॉल्व कर लोगे तो यहां से भी आपका आंसर आ जाएगा। बस हाँ, इस मेथड में क्या होता है, थोड़ी सी बड़ी बड़ी वैल्यूज को गुणा करना पड़ता है और कुछ भी नहीं है। भाई यहां अगर मैं 2 जीरो से 2 जीरो उड़ा दूं, 5 तिया 15 और 5 से जाएंगे 20 बार, 5 चौके 20 और 5 से जाएंगे 17 पंजे 85, 2 दूनी 4 और 2 से जाएंगे 41 बार। जरा 3 की गुणा करना, 3 एकम 3 और 3 चौके 12,
123 गुणा 17/2। 17 तिया 51 हासिल के 5, 17 दूनी 34 और 5 39 हासिल के 3, 17 एकम 17 और 3 20/2। तो ये कितना हो जाएगा भाई? 2 एकम 2 0, 2 चौके 8, 2 पंजे 10, 2 पंजे 10, 1045.5। ऐसे भी आप कर सकते हो, इतने में बेचा होगा। एक और सवाल जल्दी से, आपका जवाब मुझे मिलना चाहिए। 2023 में पूछा गया सवाल है बच्चे, बताओ भाई क्या जवाब होगा इसका? सवाल है 2000 पर अंकित एक वस्तु को 20% और 10% की क्रमागत छूट के साथ बेचा गया, विक्रय मूल्य बता दो कितना होगा। देखो, आपको एक तरीका बताऊं कि सर कब हमें रेशियो मेथड करना है और कब हमें फॉर्मूला a प्लस बी माइनस a गुणा b बटे 100 से जाना है। हमेशा याद रखना, सुनो, पते की बात बता रहा हूं, जब भी आपके परसेंटेज कुछ इस प्रकार हो जिनका फ्रैक्शन आप निकाल सको आराम से, जिनके फ्रैक्शन मैंने आपको परसेंटेज की क्लास में टेबल में लिखवाए थे, अगर ऐसे आपके परसेंटेज हो तो रेशियो मेथड से चले जाओ, बहुत आसान हो जाएगा सवाल। अगर कुछ ऐसे परसेंटेज हो लाइक जैसे इसमें थे 18-15, हमने इनके तो नहीं पढ़े 18% का फ्रैक्शन क्या होता है, तो फिर आप या तो इस मेथड से चले जाओ या फिर आप अपने फॉर्मूले मेथड से चले जाओ। अगर हमारे परसेंटेज कुछ ऐसे हो जिनके फ्रैक्शन निकालना आसान नहीं हो, तो फिर आप उसे अपने फॉर्मूले मेथड से या फिर जो दूसरा मैंने बताया उससे। लेकिन अगर परसेंटेज बहुत आसान हो लाइक 10%, 20%, 30%, 5%, 15%, 25%, तो फिर आप रेशियो मेथड बहुत आसान आपके सवालों को कर देगा। तो यहां पर मैं देख पा रहा हूं पर 20% और 10%, भाई इनका अगर मैं फॉर्मूले से जाऊं तो हमारा इफेक्टिव रेट क्या हो जाएगा? 20 + 10 माइनस 20 गुणा 10/100। तो ये आप कह सकते हो कि सर 30 - 2 यानी कि हमारी जो प्रभावी दर हो जाएगी वो 28% की हो जाएगी, 28% का डिस्काउंट है। अब कह रहे हैं कि बताओ अगर 2000 का अंकित मूल्य है तो उसका विक्रय मूल्य क्या होगा। भैया आप मुझे एक बात बताओ, अगर किसी वस्तु पर 28% का डिस्काउंट हो तो उसे बेचा कितने में जाएगा? सर 100 - 28 यानी कि 72% में बेचा जाएगा। भाई 28% का डिस्काउंट है तो 72 में बेचा जाएगा। 2000 का इतना परसेंट निकाल दो भाई, 2000 उसका अंकित मूल्य है, उसका 72% आप निकाल सकते हो। 2 जीरो से 2 जीरो गया, ये 0, 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, यानी कि 1440 में बेचा जाएगा। रेशियो मेथड से देखो कितना आसान हो जाएगा। 20% का फ्रैक्शन 1/5, 10% का फ्रैक्शन 1/10, तो 5 की चीज पर 1 का डिस्काउंट 4 में बेचा गया होगा, 10 की चीज पर 1 का डिस्काउंट 9 में बेचा गया होगा। ये हो जाएगा 50, ये हो जाएगा 36। ये सेलिंग प्राइस है, ये उसका अंकित मूल्य है। अंकित मूल्य तो उसने 2000 दिया हुआ है, तो 50 यूनिट का मान कितना है? 2000। 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा? 2000/50, यानी कि 5 चौके 20, 1 यूनिट का मान 40, तो 36 का मान कितना होगा? 36 गुणा 40, 1440। ये आपका रेशियो मेथड। अगर हमारे परसेंटेज आसान हो जैसे 10%, 20%, तो ये मेरी पर्सनली सलाह है आपको, आप रेशियो मेथड से जाना। ऐसे जाओगे हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे जल्दी हो जाएगा अगर परसेंटेज आसान हो। परसेंटेज अगर उठ पटांग हो लाइक 8%, 14%, 18%, तो फिर आप अपने फॉर्मूले से जा सकते हो या फिर जो दूसरा मेथड मैंने ये वाला कराया है इससे जा सकते हो। अगले सवाल पे चलते हैं। ये भी एसएससी जीडी 2024 का पूछा गया सवाल है बच्चे, जरा देखते हैं इसे आप कैसे कर सकते हो।
भाई उसने कहा एक अंगूठी 10%, 20% और 30% की 3 क्रमिक छूट पर बेची जाती है। यदि अंगूठी का अंकित मूल्य 20,000 है तो इनका निवल विक्रय मूल्य क्या होगा? डाउट ग्रुप में कैसे ज्वाइन करें बच्चे? वो आपको ना आपका कोर्स जो आप एप्लीकेशन में है उसे जैसे आप ओपन करोगे अवसर बैच को, ऊपर हमारे ऑप्शंस आते हैं, सबसे लास्ट वाला ऑप्शन टेलीग्राम ग्रुप का होगा, वहीं से ही आप ऐड हो सकते हो। डायरेक्ट लिंक सीधा आपको टेलीग्राम पे ले जाएगा और आप ऐड हो जाओगे। ग्रुप हमारा रात को 8 बजे से और 10 बजे तक ओपन होता है, 2 घंटे, जिसमें आप मैसेज कर सकते हैं, अपने जो सवाल हैं वो पोस्ट कर सकते हैं। मैं एक्टिव होता हूं ग्रुप में जब आपका ग्रुप बंद हो जाता है, उसमें जितने भी क्वेश्चंस होते हैं आपके उनको मैं लेता हूं। 8 से 10 के बीच में कोई भी टीचर एक्टिव नहीं होता है, क्योंकि उस टाइम पे आप लोगों आपस में चीजें डिस्कस करते हो और टीचर मतलब इतने सारे क्वेश्चंस को एकदम रिप्लाई करना, और फिर बच्चा भी नहीं देख पाता है उन रिप्लाई को। लेकिन ग्रुप होने के बाद, बंद होने के बाद में रिप्लाई अगर हम लोग करते हैं तो आप सभी लोग उनको फिर देखते हो, यही रीजन है। कुछ टीचर लाइव आपका जो ग्रुप 8 से 10 ओपन होता है टेलीग्राम, उसमें एक्टिव भी होते हैं हमारे। मैं ग्रुप बंद होने के बाद एक्टिव होता हूं। देखो उसने कहा एक अंगूठी 10%, 20%, अब आप खुद बताओ यार मुझे, यहां जो हमारे परसेंटेज हैं 10, 20 और 30, मैं कौन से मेथड से जाऊं तो हमारा जो सवाल है आसान हो जाएगा? आप मुझे कमेंट करके बताओ। ये परसेंटेज क्या ऐसे हैं कि मैं रेशियो मेथड से जाऊं तो चीजें आसान हो जाएंगी? मैंने आपको बताया ना कि अगर परसेंटेज ऐसे हो जिनका फ्रैक्शन आप जानते हो तो आप रेशियो मेथड से निकल जाओ, सवाल बहुत आसान हो जाएगा। नहीं तो फिर आपको 3 डिस्काउंट का सक्सेसिव डिस्काउंट मैंने आपको सिखाया था, फॉर्मूला A+B+C माइनस ABBCCA अपॉन 100 प्लस ABC अपॉन 10,000, उससे आप सक्सेसिव डिस्काउंट निकालोगे, फिर 100 में से घटाओगे, तब आप 20,000 का निकालोगे। लेकिन अगर आप, यस वेरी गुड, अगर आप रेशियो मेथड से जाते हो तो 10% का बच्चा जो फ्रैक्शन होता है वो 1/10 होता है, 20% का फ्रैक्शन जो होता है 1/5 होता है, और 30% का जो फ्रैक्शन होता है 3/10 होता है। यानी कि 10 रुपए की चीज को 1 रुपए का डिस्काउंट 9 में बेचा गया है, 5 रुपए की चीज को 1 रुपए का डिस्काउंट 4 में बेचा गया है, और 10 रुपए की चीज को 3 का डिस्काउंट 7 में बेचा गया है। जरा गुणा करना, 10 धाम 100 पंजे 500 और 9 चौके 36, और 36 की 7 में करेंगे 7 छिंग 42, 7 या 21 और 4 25। यानी कि 500 रुपए की कोई अंकित वस्तु है, उसे बेचा कितने में गया है? 252 में। इसका विक्रय मूल्य क्या है? अगर अंकित मूल्य 20,000 है तो 500 यूनिट का मान कितना है? 20,000। 1 यूनिट का मान कितना होगा? 20,000 बटे 500, तो आप कहेंगे 5 चौके 20 यानी कि 40, तो 252 का मान कितना होगा? 252 गुणा 40, तो 0, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, 4 दूनी 8, 2 10, तो 10,080 रुपए उसका विक्रय मूल्य होगा। आप कुछ बच्चे कह रहे हैं सर उस मेथड से भी अच्छा रह जाएगा कि अगर अंकित मूल्य 20,000 है, पहला डिस्काउंट 10% का तो 90% में बेचा गया होगा, दूसरा डिस्काउंट 20% का तो 80% में बेचा गया होगा, और तीसरा डिस्काउंट 30% का तो 70% में बेचा गया होगा। यही उसका सेलिंग प्राइस है। ऐसे भी आप कैलकुलेट कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। हालांकि ये जो मेथड है ना, ये कुछ ना कुछ रेशियो मेथड का ही जुड़वा भाई होता है। अगले सवाल पर चले, ये देखिए भाई जरा, जल्दी जल्दी करो भाई, 2-3 क्वेश्चन और बचे हुए हैं इस टाइप के। इस टाइप को आज हम खत्म ही करेंगे। कह रहा है 50,000 के बिजली बिल के लिए 50,000 के निवल सेलिंग प्राइस क्या होता है? नेट, नेट निवल मतलब नेट, मतलब एग्जैक्ट आप बोल सकते हो। 50,000 के बिजली बिल के लिए 30% की छूट और 26 एवं 5% की 2 क्रमिक छूट के बीच अंतर क्या होगा? यहां आपसे कह रहा है कि 30% का एक सिंगल डिस्काउंट और 26 और 5% के 2 सक्सेसिव डिस्काउंट,
इनके बीच डिफरेंस क्या है ना। तो भैया एक तरफ तो आप 30% लिख दो और दूसरी तरफ आपसे कह रहा है कि 26% और 5% का सक्सेसिव डिस्काउंट, तो वो हो जाएगा ए प्लस बी माइनस ए गुणा बी बटा 100। तो आप कहेंगे 26 और 5 31 माइनस 26 पंजे 130 बटा 100, तो ये हो जाएगा आपका 31 माइनस 1.3 यानी कि 29.7%। ये आपका इफेक्टिव रेट होगा किसका, 26 और 5% का। अब आपसे उसने बोला कि इन दोनों का डिफरेंस बता दो कितना होगा, अंतर ही तो पूछा भाई साहब, तो इनका डिफरेंस यानी कि अंतर कितना हो जाएगा। तो आप कहेंगे 30 में से 29.7 जाएगा तो सर 0.3% का अंतर आएगा, बस वही निकालना है, वही निकालना है, क्या दिक्कत है। तो 0.3% को हटाया बटा 100 और गुणा 50,000, ये पॉइंट हटेगा, एक जीरो और 3 जीरो से 3 जीरो उड़ा दो, 50 दिया कितना होता है 150 रुपए का। तो कितने का डिफरेंस आ गया बच्चे, 150 रुपए का। ऐसे सवाल भी अक्सर पूछे जा सकते हैं जहां पर वो इस तरह से डिफरेंस पूछेगा। ओके चलो ये सवाल करिए जल्दी से। सवाल है किसी टेलीविजन के मूल्य पर 10% की छूट दी गई तथा कम किए गए मूल्य पर फिर से 10% की छूट दे दी गई। क्रमागत छूटों की श्रृंखला में निम्नलिखित में से एकल छूट के बराबर है। ये कितना आसान है, आपसे कह रहा है कि 10% का डिस्काउंट पहले दिया गया, फिर दोबारा 10% का डिस्काउंट दे दिया। कह रहा है इन दोनों का बताओ सिंगल डिस्काउंट या फिर सक्सेसिव डिस्काउंट क्या होगा। सर वो तो होता है ए प्लस बी माइनस ए गुणा बी बटा 100। 2 जीरो से 2 जीरो गई तो 10 और 10 20 माइनस 1 यानी कि सर एकल छूट जो होगी वो 19% का होगा। ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही जवाब है। ठीक है, ओके, मजा आया। बताओ कैसी रही क्लास आज की। फिर मैं आपको ये होमवर्क दे देता हूं, कल इस तरह के सवाल हम करेंगे। ये सवाल आप पढ़ोगे ना, करो कर भी ना पाओ ना तो पढ़ना, कल इस तरह के 5-6 क्वेश्चन आपको कराऊंगा कि अंकित मूल्य दिया होगा, विक्रय मूल्य दिया होगा, 2 डिस्काउंट दिए होंगे, एक डिस्काउंट दे देगा और दूसरा आपसे पूछ लेगा। इस तरह के सवाल कल हम करेंगे। तो अब क्लास को मैं एंड करता हूं बच्चे यहीं पे, बाकी कल की क्लास में हम लोग इसको आगे बढ़ाएंगे। थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद।